अगर अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाए। 1,50,000 युवाओं ने 5 साल मेहनत की और हमारी सेना ने उन्हें एक्सेप्ट किया। ना आप सेना में आ सकते हो, ना आपको अग्निवीर योजना में जगह मिलेगी। 1,50,000 युवा इधर उधर घूम रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में हैं और राहुल के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। तस्वीरें सामने आई कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसके बाद आज की जो तस्वीर सामने आई है, ये दोनों नेता साथ नजर आए और साथ मिलकर विपक्ष पर हमला बोला, यानी जो केंद्र की सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी बिहार में है। हालांकि बिहार से अब निकलकर यूपी की ओर जा रही है, लेकिन आज सासाराम पहुंची। कल औरंगाबाद में थे राहुल गांधी और आज सासाराम में थे और सासाराम में उनके साथ तेजस्वी यादव भी जुड़े। जी हां, तेजस्वी की तस्वीरें सुबह सुबह आई, दोनों साथ दिखे और साथ मंच पर गरजे भी। तो पहले मंच पर चलते हैं और मंच पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और तेजस्वी यादव ने क्या कहा, इन दोनों को सुन लेते हैं। 50,000 युवाओं ने आर्मी के लिए 5 साल मेहनत की, वर्जिश की, ट्रेनिंग की, तैयारी की। अग्निवीर योजना से पहले की बात कर रहा हूं। 1,50,000 युवाओं ने 5 साल मेहनत की और हमारी सेना ने उन्हें एक्सेप्ट किया। सेना के देखिए, कुछ ही समय में हम आपको आर्मी में ले लेंगे। 3 साल उन्हें आगे पीछे दौड़ाया और फिर अंत में कहते तुम पूरा नहीं करेंगे, ना आप सेना में आ सकते हो, ना आपको अग्निवीर योजना में जगह मिलेगी। आज तक 1,50,000 युवा इधर उधर घूम रहे हैं और हमने उनसे कहा है कि देखिए, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। आपको या तो आर्मी में लेना पड़ेगा या अग्निवीर में लेना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन आपको भागना करोड़ों युवाओं में होती है। अग्निवीर योजना ने एक नई चीज शुरू की है। जो सेना में होगा, अगर वो शहीद होगा, अगर अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मतलब 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक शहीद जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा और दूसरा अग्निवीर का शहीद जिसको शहीद नहीं कहा जाएगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपसे छीनी जा रही है और आपको उस जमीन के लिए सही कॉम्पेंसेशन, सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम कानून लाए थे, आपकी ज्यादा आपको पैसा मिलना चाहिए था, बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जानी थी और अगर आपकी जमीन का 5 साल में प्रयोग नहीं किया गया तो आपको वो जमीन वापस मिलनी चाहिए थी। ये कानून था और ये कानून आपके लिए, किसानों के लिए हमने बनाया था और इस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया और इस कानून को वो इन्फोर्स नहीं करते हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो जो हमने जमीन अधिग्रहण बिल
आपके लिए लागू किया था, उस बिल को हम इन्फोर्स करेंगे और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको हम दिलवाएंगे। 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। या आपने सर्कल रेट की बात कही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सरकार आएगी, इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहाँ बना के दिलवाएंगे। तो ये हुई जमीन की बात। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा, आपको सही रेट नहीं मिल रहा है। गेहूं के लिए, धान के लिए, अरहर के लिए, सब्जियों के लिए जो आपको रेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है पूरे देश में गारंटी एमएसपी के लिए। क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है, सब चीज उनके लिए की जा रही है। किसान, मजदूर और जो हमारे युवा हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। तेजस्वी जी ने रोजगार के बारे में बोला और जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जॉब्स हैं बिहार में, उन्होंने उनको भरने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको सबको हम पूरा कर देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। पास घर नहीं है, किसके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए भी हम लोग आर्थिक मदद का योजना बना रहे थे। जो बेरोजगार होंगे उनको 2 लाख का सहायता हम लोग करने जा रहे थे। जो भूमिहीन थे उनको 1 लाख का मदद कर रहे थे ताकि वो जमीन ले ले, और जिसको घर बनाने का पैसा नहीं उसको 1,20,000 का मदद हम लोग करने जा रहे थे। ये योजना हम लोगों ने बनाया था ताकि किसी भी प्रकार से गरीबी जो है वो कम हो। और इसका कुल जो बजट था लगभग 2.5 लाख हजार करोड़ का जो बजट था, हम लोग मांगते रहे विशेष सहायता मिल जाए। तो सुन लिया आपने, दरअसल किसान चौपाल लगाया गया था रोहतास के टेकारी में, और कल जिस तरह से एक रैली थी, रैली में हालांकि तेजस्वी तो नहीं शामिल हुए थे, लेकिन आज किसान चौपाल में शामिल हुए और किसानों के मुद्दे पर जो फिलहाल गर्म है और जिस तरह से दिल्ली में किसान हल्ला बोल कर रहे हैं, वैसी स्थिति में किसानों के साथ खड़े हो गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और कह दिया कि बिहार में इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरी देने का भी जिक्र किया और कहा कि 17 माह की सरकार में उन्होंने जितनी नौकरी दी उतनी पिछली सरकार 17 सालों में भी नहीं दे सकी। साथ ही साथ किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी घेर लिया। तो दोनों नेताओं ने, यानी राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलकर सरकार को घेर लिया, दिल्ली से लेकर पटना तक। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।